रीवा में ईद उल फितर अमन, चैन और देश की खुशहाली की दुआ के साथ रोजदारों ने अदा की नमाज। देश भर में गुरुवार को ईद उल फितर पर्व मनाया गया। सुबह 8 बजे रीवा शहर के बीहर नदी के किनारे ईदगाह में ईद उल फितर की नमाज अदा कर मुस्लिम धर्मावलंबियों ने अमन, चैन और देश में खुशहाली की दुआएं मांगी। एक दूसरे के गले मिलकर प्यार बांटकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद की मुख्य नमाज ईदगाह पर हुई, जहां करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों ने नमाज अदा की। मुस्लिम संप्रदाय के पवित्र पर्व रमजान माह का बुधवार को 30वां और आखिरी रोज़ा रहा। शाम को चांद दिखने के साथ सभी ने एक दूसरे को चांद की बधाई दी। गुरुवार की सुबह ईदगाह पर नमाज अदा की गई। तय समय के अनुसार ईद की नमाज ईदगाह के अलावा शहर के बादशाही ईदगाह बिछिया में भी अदा की गई। इसके साथ ही शहर की 17 मस्जिदों में भी तय समय अनुसार नमाज अदा की गई। वहीं ईदगाह पर शहर काजी मुफ्ती मोहम्मद मुबारक अजहरी ने नमाज पढ़ाई। ईद पर्व को लेकर शहर की मस्जिद, ईदगाह, दरगाह को सजाया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और शरीयत हिलाल तस्दीक कमेटी की तरफ से तमाम भाइयों को और मुल्क में रहने वाले अपने हर भाई बहन को ईद उल फित्र की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज का जो ईद का पैगाम है वो यही है कि हमने जिस तरीके से रमज़ान में अपनी ज़िंदगी इस्लाम के तरीके के मुताबिक गुजारी, उसी तरीके से रमज़ान के बाद भी हमारी ज़िंदगी उसी इस्लाम और कुरान के मुताबिक हमें गुजारने की कोशिश करनी चाहिए। और दूसरी अहम बात यह है कि मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों से भी और मुल्क में रहने वाले अपने दीगर तमाम मजहबी भाइयों से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे मुल्क में रहने वाले सभी लोग इत्तेहाद के साथ, अमन व अमान के साथ, भाईचारे के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। यकीन जाने किसी भी मुल्क का नाम दुनिया में तभी रोशन हो सकता है जबकि उस मुल्क में रहने वाले सभी लोग एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहने की कोशिश करें और भाईचारे का सबक एक दूसरे को जो है वो सिखाएं भी और उस पर अमल करने की कोशिश भी करें। आज का ये मुबारक जो त्यौहार ईद उल फित्र है वो सारे मुसलमानों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी का जो दिन है। उस दिन सभी ने नमाज़ें अदा की और नमाज़ों के बाद एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद पेश की। अपने अपने घरों में जाकर एक दूसरे के साथ जो है वो सेवैयाँ खाने का और मेहमान नवाजी करने का जो एक तरीका है वो भी इंशाल्लाह पूरा दिन अब ये जारी रहेगा। मैं फिर से सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और ख़ास तौर पर प्रशासनिक अधिकारी जो हमारे जितने भी रहे, नगर निगम प्रशासन और जितने भी हमारे दीगर आला अधिकारी रहे, वो सभी लोग मुस्तैदी से लगे रहे और इस त्यौहार को जो है खूबी और हुस्न खूबी के साथ अंजाम तक पहुँचाए। मैं सभी का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल है और ईद जैसा हमारा राष्ट्रीय पर्व है मुस्लिम भाइयों का। मैं निश्चित तौर पे उन सभी अपने मुस्लिम भाइयों को धन्यवाद देना चाहता हूं, उनको बधाई देना चाहता हूं कि भाईचारे को बनाए रखने के लिए आप लोगों का जो देश में महत्वपूर्ण योगदान है। हमारा भी प्रयास है कि हम सब कोई मिलकर यहाँ पे इस देश का निर्माण करने का काम करें। ईद की मैं सभी मुस्लिम भाइयों को और देशवासियों को बधाई देना चाहता हूँ।